अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे सोशल साइंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। देखने के साथ साथ सबसे पहले मैं आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल कुछ आप लोग के समक्ष में मोटिवेशनल शायरी लेकर आया हूं। ध्यान से इसको सुनिए और अपने जीवन में एक यूज करिए। देखिए, गौर करिए। देखिए, शिक्षा का सही उद्देश्य तथ्यों का नहीं बल्कि मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। समझे? मतलब कि क्या है, शिक्षा आपको ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई प्रकार कथन नहीं होनी चाहिए और यूं समझिए कि उसमें मूल्यों को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ये सब क्या है। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की रूप करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 41वां प्रश्न से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए 41वां प्रश्न बोल रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। जो लेनिन था, जो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी तो हमेशा याद रखिएगा 1900 कब हुआ था आपका, तो 24 में हुआ था। 1924 में हुआ था। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि 42 में बीनिया कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। जो राष्ट्र था वो क्या था, सम्मिलित नहीं था। किसमें जी? बीनिया कांग्रेस। ये हुआ था कब, याद रखिएगा 1815 में हुआ था और 1848 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको जो करने वाला था वो कौन था, मेटेरनिक था। तो कौन सा राष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, तब लोग हमेशा याद रखिए रूस नहीं हुआ था। कौन नहीं हुआ था, रूस। बेचारा रूस गया था इसलिए नहीं हुआ था। ओके, सीधी सी बात है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ये 43वां प्रश्न बोल रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। संयुक्त जो वियतनाम था उनका गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इनका जो गठन हुआ था बाबू, ओके, इनका 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 44वां प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो आर्य समाज की जो स्थापना था वो किसने किया था जी बाबू, तो ये जो किए थे आपके दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ये कब किए थे, तो 1875 में किए थे, जो डीएवी के नाम से जाना गया आगे चलकर। अब चलिए 45वां प्रश्न देते हैं। 45वां बोल रहा है कि पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया। वाष्प इंजन, जो वाष्प से चले मतलब इंजन, ओके, तो कौन किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न देते हैं। 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया। जो मराठा जो पत्रिका था, मतलब कि समझ जाइए कि ओके अखबार के रूप में, ओके, तो कब मतलब कौन से भाषा में हुआ था, तो याद रखिएगा मराठी भाषा में हुआ था। कौन से हुआ था, मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 47वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। सबसे अधिक कठोर खनिज आपको बताना है जी, तो कौन है जी, तो याद रखिएगा हीरा है। कौन है जी, हीरा है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 28वां प्रश्न देते हैं। 28वां प्रश्न क्या बोलता है, कहते हैं कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। जो रबर की खेती होता है भारत के ओके किस राज्य में की जाती है ये आपको बताना है। तो ये जो किया जाता है याद रखिएगा, ओके, ये केरल में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोले कि कन्या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो कन्या है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप लोगों को धराधर बताना है। तो कन्या जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका, ठीक है ना, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी बाबू, मध्य प्रदेश में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो सारे बेटी जानते हैं, हरी चुकी बच्चों जनता है। ओके, तो कौन है जी आपका, तो याद रखिएगा ये मोर है, जिसको मयूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मयूर है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये बोले कि निम्न में से किसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तापीय, तापीय का मतलब समझ सकते हैं, जो ताप देता कि विद्युत क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो। तो वो कौन सा चीज़ होता है, तो ज़्यादा मात्रा में कोयला होता है। ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है, कोयला, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 52 नंबर बोला कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत आप लोग देख पा रहे हैं कि नदी घाटी क्या है जी, परियोजना है। ओके,
समझ गए बातों को? ओके, तो ये कौन सा मतलब समझिए कि क्या है, तो सॉरी, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना, इसमें से कौन सा है परियोजना, ये आप लोग को बताना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा, ये आपका कितना नंबर हो जाएगा, तो तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा क्या है, परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। जो बिहार में जो ताप है, ओके, विद्युत केंद्र कहाँ है, तो वो है आपका बरौनी में। कहाँ है जी, बरौनी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है। जूट का मतलब समझ सकते हैं, जो बारिश के टाइम आता है तो रोड के किनारे किनारे ऐसा आप लोग देखे होंगे। ओके, तो इसी को जूट बोलते हैं, जो कि है सबसे ज़्यादा भारत में। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। जो ये अंगोरा आप लोग देख रहे हैं, इस ऊन का स्रोत माने स्रोत क्या है, तो 55 का अगर राइट आंसर हम देखिए, ओके, तो 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। कौन सा स्रोत है जी बाबू, भेड़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। जो ये नागार्जुन है, ओके, वो कौन सा मतलब नदी पर ये बना हुआ है। 56 का अगर राइट में आंसर देखो, इसका देखो जी, आपका 56 का अगर राइट आंसर देखिए जाए तो ये है आपका कृष्णा नदी। कौन सा है, कृष्णा नदी पर बनी हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए आप लोग 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये बोले कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। समाजवादी जो पार्टी था उनका गठन कब हुआ था जी बाबू, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा 57 का। ओके, 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा जी बाबू, फटाफट आप लोग बोलिए। ओके, ये हो जाएगा 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 1992। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये कहते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक था वो किसने लिखा था। ओके, तो कौन लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य ने लिखा था। कौन लिखा था जी बाबू, कौटिल्य लिखा था। ओके, अब चलिए, अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी, आपका 59 नंबर देखते हैं कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। सामाजिक विभाजन का क्या आधार था, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़का जो चीज़ होता है वो भाषा होता है। ओके, तो भाषा मिलता नहीं था, इसीलिए समाज का हो गया, विभाजन हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 60 नंबर बोले कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। यानी भारत में जो प्रमुख सामाजिक जो समस्या है वो क्या क्या है। तो मैं बता दूं कि ये जातिवाद भी है, ये भाषावाद भी, यहाँ पर संप्रदायवाद भी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं 61 नंबर कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। जो महिला जो राष्ट्रीय मतलब क्या था, आयोग दिवस था, वो कब आया था जी बाबू, तो ये आने का जो टाइम था हमेशा याद रखिएगा। ओके, ये 1990 में आया था। वो कब आया था जी बाबू, 1990 में आया था। कोई प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। ओके, अब चलिए 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्या बोलता है कि 62 नंबर बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। यानी प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, तो चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि छठ है, तो ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 63 नंबर देखते हैं। कहते हैं कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केला उत्पादन के लिए चूंकि जानते हैं जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपका हाजीरपुर। कौन सा है जी बाबू, हाजीरपुर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। नेक्स्ट बोले कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती। यानी बिहार से होकर ये गुजरती नहीं है। हाँ, बाकी नदी बिहार से होकर गुजरती है, जैसे गंगा गुजरती है, कोसी गुजरती है, गंडक गुजरती है, लेकिन गोमती नदी आपकी गुजरती नहीं है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये आपका 65 में बोला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन था जो महात्मा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जिसे सरकार का हेल्प
नहीं करना है, अंग्रेज सरकार का विरोध करना हो कि विरोध कैसे करना है, तो उनके प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है, समझ गए। तो वो कब हुआ था, तो 1920 में। समाप्त कब हुआ, 1922 में, याद रखिएगा, चंद चौरा का मतलब हत्याकांड के वजह से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 66वां प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न बोलता है कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी, मतलब कौन से देश ने न्यू डील को नीति लागू किया था, तो वो कौन सा देश था आपका, तो वो था अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे बहुत अच्छी तरह से। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 68वां प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, मतलब प्राथमिक के मतलब समझ सकते हैं ओके, कि मतलब कि वो पहला क्षेत्र में जो द्वितीय तृतीय होता है तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ये कृषि क्षेत्र होता है। 2 ये सेवा क्षेत्र को तृतीय में रख देते, उद्योग क्षेत्र में कौन सा रख देते हैं, हम द्वितीय में रख। 69 नंबर क्या होगा, देखिए 69 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, मतलब कब किया गया था, भारत में आर्थिक सुधार बोल रहा है ओके। तो देखिए कब किया गया था जी बाबू, तो इनके जो सुधार किए गए थे, मैं आपका 69 नंबर का आंसर बता सकूं, ठीक है ना, ये 1991 के साधनों पर ओके निजी कर दिया गया। 1991 में जो संसाधन थे ओके, उनको क्या कर दिया गया बाबू, निजी, मतलब जो व्यक्ति जो चीज़ें खरीदते हैं उनका हो गया ओके, मतलब वो अपने अधिकार ले सकते, बस मुझको खाली टैक्स से मतलब है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से बोले किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है, निजी का मतलब समझ सकते हैं कि अपना अधिकार होता है, किस पे होता है, तो याद रखिएगा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 71 नंबर कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, विनिमय का मतलब समझ एक जगह से पैसा को दूसरी जगह ले जाने का ओके, मतलब कि आदान प्रदान करने का सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, तो याद रखिए वो है मुद्रा। कौन सा है जी बाबू, मुद्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 72 नंबर बोले कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्षेत्रीय जो है जैसे कि SBI हो गया, मतलब गांव में जो मिनी ब्रांच जिसको बोला जाता है, वो कब हुआ था ओके। तो 72 नंबर का मैं राइट आंसर बताऊँ आप लोगों को ओके, तो ये हुआ था 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का प्रयोग होता है। जो एल्युमिनियम जो उद्योग होता है उसमें कौन सा खनिज की सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित होता है, तो वो होता है आपका कौन सा जी बाबू, होता है बॉक्साइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। 74 नंबर बोलेंगे भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है, मतलब वहाँ पर खनिज तेल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, तो कहाँ पर मिल सकते हैं, तो याद रखिएगा वो जो राज्य है वो कौन सा, असम है, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न देते हैं। 75 नंबर प्रश्न बोलेगी कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब समझ सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद से फिर हम लोग दोबारा उसको यूज करने में बहुत ही टाइम लगता है ओके, समझ गए। तो कौन सा है जी बाबू, तो कोयला है। कौन सा, कोयला जो कितने वर्ष के बाद बनता है जी, लगभग 1-2 करोड़ यानी 5 करोड़ 10 करोड़ के बाद ये क्या होता है, वर्षों के बाद ये कोयला में कन्वर्ट होता है, समझ गए। अब चलिए हम लोग 76 नंबर प्रश्न देते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि इग्नौर पंतन स्थित है। जो इग्नौर पंतन है ओके, इग्नौर पंतन वो कहाँ पर क्या है स्थित है, तो मैं बता दूँ ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है जी बाबू, गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोलते हैं कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन ओके, तो सिलिकॉन कौन सा नगर के से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु को जानते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ओके। 78 नंबर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो मैं आपको आंसर बता दूँ, ये जो स्थित है याद रखिएगा केरल है। कहाँ है जी बाबू, केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर कहते हैं निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है, माने किसका सबसे अधिक विस्तार है, वन का सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा देश है, मध्य राज्य है, तो वो है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न देते हैं। 80 नंबर आपका क्या है,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ। ओके, तो देखिए ये बोला कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का जो उपयोग है, देखिए पौधा ऐसा है, ये कहाँ होता है आप लोगों को बताना है, तो कहाँ होता है, याद रखिएगा कैंसर में होता है। ओके, अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग मोटिवेशनल शायरी के साथ इस हम लोग क्लास को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ओके, देखिए ये कहा जा रहा है, ओके, शिक्षा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए बाबू आप लोग को सबसे पहले जो चाहिए वो शिक्षा चाहिए। धन्यवाद।